एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी रोमांचक होने वाली है। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड तक ज़रूर देखना। जैसे ही आप लोग सभी जानते हैं ना कि शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और ये उपाधि स्वयं भगवान शंकर शिव ने उनको दी थी, राइट। तो एक बार क्या हुआ, 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। तो इस बात की बहस को लेकर वो इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव से पूछा कि आप बताओ, हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है। अब इंद्रदेव बड़े असमंजस में रह गए, उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने एक सोचा, उपाय बताया कि आप पृथ्वी लोक पर जाओ और वहाँ पे राजा विक्रमादित्य हैं, वही तुम्हारा ये जो वाद विवाद है इसको सुलझा सकते हैं। तो सारे ग्रह पृथ्वी लोक पर गए और राजा विक्रमादित्य से मिले और उनसे बताया कि बताओ महाराज, हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। अब राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि यार ये तो बड़ी कन्फ्यूजन हो गया कि अब अगर मैं किसी को छोटा कहूँगा तो वो तो मेरे लिए ऊपर गुस्सा ही होगा, है ना। फिर कुछ सोच विचार करके उन्होंने सोचा, बताया कि भैया ठीक है। और उसके अनुसार उन्होंने एक युक्ति सोची और युक्ति में क्या बोला कि उन्होंने 9 विभिन्न प्रकार के जो ग्रहों के मेटल होते हैं उनके 9 सिंहासन बना लिए। ठीक है। जैसे 9 सिंहासन, मतलब ये जैसे हम बैठे हैं ऐसे ही 9 सिंहासन समझ आइए, राजगद्दी वो बना दिया। ये रखी कि भैया जो सबसे लास्ट में अपना आसन ग्रहण करेगा, ठीक है, वो सबसे छोटा माना जाए। ठीक है। तो अब ऐसे ही सारे देवता फटाफट बैठ गए, लास्ट में शनिदेव बैठे। तो अकॉर्डिंग टू मेरे उनके हिसाब से क्या हुआ कि ये तो शनिदेव सबसे छोटे हो गए। अब इस बात पर शनिदेव को आ गया गुस्सा, है ना। तो उन्होंने कहा, भैया देखो राजन, तुमने मुझे सबसे छोटा बनाया है, लेकिन ठीक है तो मतलब राजगद्दी में अगर को सबसे आखिर में है तो अब पहले रूल्स बता दिए थे, तो ऐसा तो क्यों? अब जो भी है, अब लेकिन हो तो गया ना। हाँ। तो छोटा होने के कारण उन्होंने उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने बोला, राजन देखो, मैं सारे ग्रहों में से, देखो सूर्य और चंद्रमा, ये जो भी ग्रह है, इन सब ग्रहों में से कोई 1 महीना रहता है, कोई 2 महीने रहता है, कोई 13 महीने रहता है। लेकिन मैं जिस मनुष्य की राशि में जाता हूँ वहाँ 2.5 साल से लेके 7.5 साल तक रहता हूँ। ठीक है। और मैंने अच्छे अच्छों की विनाश किया हुआ है, अच्छा अच्छों का विनाश कर दिया है। ठीक है। तो राजा, तुम भी अब सावधान हो जाओ, जब तुम्हारे पे शनि की 7.5 आएगी तब मैं देखूंगा तुम्हें। ठीक है। ऐसा कहकर वो गुस्सा हो के चले गए। ठीक है। अब जहाँ गए उसके बाद समय बीतता गया, समय बीतते बीतते एक राजा के ऊपर शनि की 7.5 आ गई। अब शनि की 7.5 आई तो शनिदेव जो है घोड़े का सौदागर बनकर राजा उज्जैन में जो राजा विक्रमादित्य थे उनके यहाँ आ गए। और बहुत अच्छे घोड़े के अच्छी नस्ल की घोड़े लेके वहाँ आए और राजा को पता लगा कि भैया एक घोड़े बेचने वाला आया है। तो उन्होंने अपने अश्वपाल, यानी पहले से क्या होता, राजा का अश्वपाल होता जो घोड़े की देखरेख करता, जो खरीदारी करता था, उसको भेज दिया। अब वो वहाँ गए, उन्होंने घोड़े खरीदे, अश्वपाल ने घोड़े खरीदे उससे, और राजा के लिए उसने बोला कि एक ये बहुत उत्तम प्रकार का घोड़ा है, इसको तुम राजा को सवारी के लिए मैं उपहार स्वरूप देता हूँ। ठीक है। अच्छा। अब अश्वपाल घोड़े लेके आ गया और उस घोड़े को भी लाया जो उपहार स्वरूप दिया था। तो राजा ने जो है उसका सवारी का मतलब यानी कि ट्रायल
करी कि देखते कैसा है घोड़ा। तो अब जैसे ही राजा घोड़े पे बैठे और घोड़ा भाग गया जंगल की ओर स्पीड से, और ऐसे घने जंगल में जाके गायब हो गया। अब जंगल में राजा इधर उधर भटक गए, काफ़ी दिन हो गए, अब लगी भूख प्यास से परेशान। तो ऐसे ही करते उनको एक ग्वाला मिला। उस ग्वाले ने उनको क्या किया, पानी वानी पिलाया, तो थोड़ा और उससे रास्ता पूछा, भैया कैसे अब जाया जाए, है ना। तो ग्वाला ने उनको रास्ता बताया और पानी पिलाया। तो राजा ने अपनी एक अंगूठी थी उस ग्वाले को दे दी और उसके बताए हुए रास्ते से नगर की ओर चले गए। अब नगर पहुँचे तो एक दुकान पर राजा ने एक सेठ की दुकान पर पानी वानी पिया। राजा जो है सेठ की दुकान पर खड़े हुए और राजा से उससे सेठ से बात हुई। तो उस दिन राजा मतलब सेठ की जो है काफ़ी वो हुई थी, यानी क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुकानदारी हुई थी, है ना। यानी अच्छा उसको उस दिन पैसा मिला था, तो उसने प्रॉफिट हुआ था। तो उसने बोला चलो तुम भी यहाँ चलो और अपना नाम बताओ, ऐसे करके उससे पूछा पाछा। तो राजा ने अपना नाम वीका बता दिया था, ठीक है। तो वीका को लेके चले गए घर, खाना वाना जैसे खिला रहे थे तो उसके सामने ना एक खूंटी लगी हुई थी सेठ के घर पर। उस पर एक सुंदर मतलब सोने का हार लटका हुआ था। तो वो खूंटी क्या कर रही थी, उस हार को जो है खा रही थी, यानी निगल रही थी अपने आप, ठीक है। जो है उसको खा के निकल गई और रात इतने में सेठ ने देखा तो खूंटी से हार गायब। उसने सोचा इस वीका ने ही इसको चोरी किया हुआ है और उसको चोर समझकर वहाँ के कोतवाल को दे दिया। कोतवाल यानी जो आजकल पुलिस उन दिनों उस टाइम पे होता था। तो आप वो कोतवाल ने उसको सजा के स्वरूप उन दिनों जो है चोरी करने वाले के हाथ पाँव काट दिए जाते, तो उसके हाथ पाँव काट दिए। अब बेचारा अपंग अवस्था में उसको नगर के बाहर फेंक दिया, ठीक है। अब फेंकने के बाद अब लाचार अवस्था में क्या करता बेचारा, वहाँ से एक तेली जा रहा था, तेली मतलब जो तेल वेल निकालते थे उस टाइम पर, अपनी बैलगाड़ी लेके। तो उसको दया आ गई, उसने बोला चलो भाई ले चलते तुम। तो उसने लेके चले गए, वो तेली लेके चला गया उनको। अब ऐसे समय बीतता गया और राजा की शनि की साढ़े साथी ख़त्म हो गई और सावन का महीना चल रहा था। तो उसने जो है ना एक मल्हार गाया, ठीक है। तो मल्हार गाया तो वहाँ की राजकुमारी ने वो मल्हार मतलब उसको सुन के, वो राग को सुन के उसने बोला कि ये जो भी गा रहा होगा मैं उसी से शादी करूँगी, ठीक है। तो उसने अपनी दासी को भेजा और वो दासी उसको खोजबीन करके आए और वापस आए और बताया कि राजकुमारी वो तो अपंग है, उससे तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है। उसने बोला नहीं, मुझे उसी से शादी करनी है। लाख कोशिश करने के बाद नहीं मानी, उसके बाद उसकी शादी उससे करा दी अपंग अवस्था में ही राजा। अब राजा राजकुमारी के साथ उधर आ गए तो वहाँ पे रात में सपने में जो है वीका के सपने में, और बोले राजा देखा तूने मेरे को छोटा बताया था, मैंने तेरा क्या हाल कर दिया है। तो इतने में राजा विक्रमादित्य ने बोला हे महाराज, हे शनिदेव, जो आपने मेरे साथ किया वो किसी के साथ आप मत करिए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने शनिदेव ने जो है बोला तो उसके शनिवार के व्रत करना और मेरी पूजा आराधना करेगा, ठीक है। ऐसे करके उनको सपने में बता के चले गए और उसके हाथ पाँव भी वापस कर दिए। तो सवेरे उठे तो राजकुमारी ने देखा अरे यार ये तो वो हो गया। तो फिर वीका ने बताया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, उज्जैन का राजा हूँ और ये सब शनिदेव की प्रकोप की वजह से हुआ था और ये अब हो गया। तो ऐसी जैसे वो खबर चली कि ये सब ठीक हो गए तो सेठ भी वापस आ गया। सेठ ने माफ़ी मांगी कि भैया माफ़ करना प्रभु, गलती हो गई हमसे। तो फिर राजा ने बोला ये तुम्हारी गलती नहीं, ये तो सब शनिदेव का प्रकोप था जो मैं
झेल रहा था, ठीक है। तो उनने बोला नहीं, मैं सेठ अब जिद पा गया, बोला जब तक मैं आपका आदर सत्कार नहीं करूँगा तब तक आप मैं मतलब मैं अपने को वो नहीं मानूंगा, मतलब माफ नहीं करेंगे। माफ नहीं करूँगा, है ना। तो अब वो सनी उनने बोला चलो हमारे घर चलो, वहाँ गए, उनके आतिर खातिरदारी करी, और अब वो वहीं पे बैठे थे। अब उस टाइम पे जब पहली बार जब राजा उसके घर गए थे तो वो खाट जो फूटी थी ना, उस हार को उगल रही थी, अब उस दिन खा रही थी, अब उसको वो उगल। तो सेठ ने बोला कि आप मेरी कन्या के साथ विवाह कर लीजिए, है ना। तो उस कन्या का नाम आई थिंक क्या नाम था, नाम श्री कंवरी था शायद, हाँ श्री कंवरी। तो श्री कंवरी के साथ भी शादी होगी। जो पहली वाली थी राजकुमारी, उसका नाम मनभावनी था। तो मनभावनी और श्री कंवरी, इन दोनों को लेके राजा वापस शादी करके अपने वापस उज्जैन आ गए। और उज्जैन आके उन्होंने अपने प्रजावासियों को बोला भैया शनिदेव का जो है हर शनिवार को व्रत करेंगे, पूजा करेंगे और ये करेंगे। तो इस प्रकार से शनिदेव का पूजन विधि विधान हुआ और उसके बाद राजा खुशी से रहने लगे। तो इसलिए इस कहानी से ये प्रतीत होता है ना कि लोगों में जो भय था कि जब राजा विक्रमादित्य के साथ ऐसा हुआ था, तो जबकि उन्होंने क्या किया, वो एक गलती थी छोटी सी। अब लगा लो अगर कोई आदमी जितनी बड़ी गलती करेगा, जो गलतियां करेगा उसका फल शनिदेव देंगे। शनिदेव को न्याय का देवता बोला गया है, ठीक है। तो जैसे आदमी मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से इसलिए लोगों को थोड़ा भय लगता है ना। और बाकी भय लगने का कारण होना भी चाहिए, अगर गलती करोगे तो भय होना ही चाहिए, है ना। गलती नहीं करेगा तो फिर मुझे एक चीज़ पूछनी है। हाँ। जैसे कि क्या कहते हैं, राजा ने 2 बार शादी करी, तो वो इलीगल नहीं होता था क्या उस टाइम पे? उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे एक राजा की 1000 आदमी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो। तो गाइस आपको ये कहानी कैसी लगी? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन न्यू वीडियोस। और तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दो हमें। बाय 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 बाय।